हेलो फ्रेंड्स, एमवी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और इससे पहले अगर पहले वाली आपने क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप क्लास देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। और आज अपने बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अपना आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। ठीक है, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जो क्या हो, एक वो वस्तु जो क्या हो, जिसका निश्चित आकार हो, जो स्थान घेरे, उसको क्या बोलते हैं, अपने पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि अपने पास ये डस्टर है, तो ये भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है। इसका एक आकार भी है, ये स्थान भी घेरता है, जहां भी रखे इसका भार भी है, सब कुछ है। तो ये क्या एक पदार्थ है जो स्थान घेरे, जिसका निश्चित आकार हो, जिसका निश्चित आकार। तो पदार्थ क्या होता है अपने पास, तीन प्रकार से होते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, इसको क्या बोलेंगे अपने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अपने ठोस के बारे में बात करें तो ठोस क्या होता है, जो एक प्रकार से क्या होता है, जिसका एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है, जिसका एक निश्चित आकार होता है, जिसका निश्चित आकार, भार और क्या हो, आयतन। आपने ध्यान रखना है, ठोस क्या होगा, जिसका निश्चित आकार हो, भार हो और आयतन हो। द्रव क्या होता है, द्रव क्या होता है, अब एक बार इसमें एग्जांपल देख लो। एग्जांपल जैसे कि लोहा हो गया, लकड़ी होगी, तो ये सारे किसमें आते हैं, ठोस के अंदर आते हैं। फिर आता है द्रव। द्रव क्या होता है, लिक्विड, जैसे कि पानी हो गया, लिक्विड है। तेल हो गया किसी प्रकार का, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे क्या है, लिक्विड के अंदर आते हैं। तो जिसका क्या होगा, भार तो होगा, आयतन भी होगा, लेकिन उसका क्या होगा, आकार नहीं होगा। द्रव के अंदर क्या होता है, आकार नहीं होता, जिसका भार व आयतन हो, आकार ना हो। अब पानी है, पानी को जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, तो वो क्या होगा, द्रव। फिर आता है गैस। गैस क्या होती है, जिसका क्या होता है, एक भार होता है, लेकिन आकार और आयतन इसका नहीं होता। जिसका क्या होता है, निश्चित भार तो होगा, लेकिन आकार वह आयतन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर जो कण होते हैं ना, वो बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में। पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास में होते हैं। ठोस के अंदर, द्रव में क्या होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं, लेकिन गैस में बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। तो ये क्या है, पदार्थ के तीन प्रकार है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब अपने आगे बात करते हैं। तो अब अपनी बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, अणु। अब कोई भी पदार्थ है वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हर पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण बने होते हैं, जिनसे क्या होता है, पदार्थ बना होता है। तो उनको क्या बोलेंगे, अपने अणु बोलेंगे।
अणु अब होता क्या है, जो रासायनिक उस पदार्थ के जो भी गुण है वो सारे उस कण के अंदर होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने अणु बोलेंगे। जो रासायनिक व भौतिक क्रियाओं में भाग ले इसके। ये बात आपने जरूर ध्यान रखनी है। अणु क्या होता है, जो रासायनिक और भौतिक क्रियाओं में भाग ले इसके। इसके अलावा जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहे इसके। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अणु क्या होता है, जो रासायनिक और भौतिक क्रियाओं में भाग ले इसके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह इसके, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने अणु बोलते हैं। अब बात आती है परमाणु की, बात आती है परमाणु के बारे में। तो अब अपने बात करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु, जिसको क्या बोलते हैं अपने, एटम। परमाणु क्या होता है, अब पदार्थ क्या है, अणुओं से मिलकर बना है। अब उन अणुओं में भी क्या है, और छोटे छोटे कण हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो अणु से भी एक छोटा और कण है, जिसको क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। जो क्या होता है, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा जिसको अपने अलग कर सके, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान ना रह सके, जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है, और जो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। ठीक है। अब ध्यान रखना, पदार्थ किससे मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर बना है। लेकिन अणुओं से भी छोटा कण कौन सा है, तो ध्यान रखना परमाणु है। सबसे पहले पदार्थ, उसके अंदर जो कण है वो क्या है, अणु, और फिर क्या आते हैं, परमाणु। मतलब परमाणु अणु से भी छोटा कण है। ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं तत्व के बारे में। तत्व के बारे में। तत्व, जिसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट। तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिस पदार्थ के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का क्या हो, परमाणु हो। वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो। जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, तो ये सब क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बड़े होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। ठीक है। यौगिक क्या होते हैं, जिनको रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक परमाणुओं को रासायनिक विधि द्वारा मिलाया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, यौगिक। दो या दो से अधिक परमाणुओं को। ठीक है। मिश्रण क्या होता है, इसको क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। ये अनुपात, जो भी पदार्थ मिलाया जाता है उसको एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, भौतिक विधि द्वारा इसमें भी दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को मिलाना, तो वो क्या होता है, मिश्रण। ठीक है।
तो अब अपनी बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना, अभी अपने ने देखा कोई पदार्थ है, किससे बना होता है? अणुओं से। उसी के अंदर क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अणु से भी छोटे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अब क्या होता है? परमाणु अणु से भी छोटा है, मतलब वो छोटा है, लेकिन उससे भी छोटे क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होते हैं? 3 प्रकार के और कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब अपनी बात करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है? तो हमारे सौरमंडल से। परमाणु की संरचना क्या होती है? सौरमंडल से मिलती जुलती है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में क्या होता है? एक होता है नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर क्या बनी होती है? ऑर्बिट बनी होती है, जिनको बोलते हैं कक्षाएं। ऑर्बिट, कक्षाएं, इस टाइप से। ये क्या है? नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो आपने ध्यान रखना है परमाणु से भी छोटे कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर क्या क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। स्थिर होते हैं। अगर पूछा जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति करते हैं, कौन सी गति करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है ये दोनों हमेशा स्थिर होते हैं। गति कौन करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कहाँ करते हैं? नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है ये कौन से बल के द्वारा इसके साथ जुड़े होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से बल के द्वारा जुड़े होते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने, अंतरा आणविक बल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अंतरा आणविक बल के द्वारा ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, नाभिक से जुड़े रहते हैं। तो इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु की संरचना क्या होती है? हमारे सौरमंडल से क्या है? मिलती जुलती है। सौरमंडल से। ठीक है। अगर पूछा जाए परमाणु की संरचना किसकी तरह है, तो सौरमंडल से मिलती जुलती है। क्या होता है? सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? अलग अलग सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से नाभिक है, इसका केंद्र है। तो वही परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक है, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कक्षाएं होती है ये क्या होती है? दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलिप्स। मतलब कुछ इस तरह से होती है, ये बिल्कुल गोल नहीं होगी, ये इस तरीके से होगी। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आकार होगा। आपसे पूछा जाए इसकी आकृति कौन सी होती है कक्षाओं की, तो कक्षाओं की आकृति होती है दीर्घवृत्तीय। इसकी संरचना सौरमंडल से मिलती जुलती है। अब परमाणु के अंदर कौन कौन से कण है, तो
सबसे पहले क्या होता है, नाभिक। नाभिक के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके चारों ओर क्या है, कक्षाएं बनी हुई है। कक्षाओं में चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से परिक्रमा कर रहे हैं। इनके बारे में अपने डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो कि इसकी संरचना क्या है, सौरमंडल से मिलती जुलती है। कक्षाओं की आकृति क्या है, दीर्घवृत्तीय है। और इसके अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।